और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज का दिन भी पीएम मोदी का बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। सबसे पहले पीएम मोदी आज यरूशलेम में याद वाशेम जाएंगे। याद वाशेम इजराइल का आधिकारिक और विश्व प्रसिद्ध होलोकॉस्ट स्मारक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा मारे गए 60 लाख यहूदियों का स्मृति स्थल है। इसके बाद पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डेलीगेशन स्तर की बातचीत होगी। इस बातचीत के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। पीएम मोदी आज इंडियन जेविश कम्युनिटी से भी मिलेंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी का इजराइल में शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर खुद नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कल इजराइल की संसद को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इजराइल ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विदेश यात्रा के तहत सिंगापुर के बाद जापान में हैं। सीएम योगी ने बुधवार को टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में हिस्सा लिया। इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की। सीएम योगी ने जापानी कंपनियों के सीईओ से कहा कि जापान सूर्योदय का देश है तो भारत सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का देश है। भारत और जापान के बीच पारंपरिक आत्मीय रिश्ते हैं, इसलिए वो जापान के कारोबारियों को यूपी के विकास में भागीदार बनने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। योगी ने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ और सिक्योर रहेगा, इसकी वो गारंटी देते हैं। बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीमांचल के अररिया जाएंगे। अररिया में वो सुबह 11 बजे लेटी सीमा चौकी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षकों और सीमावर्ती क्षेत्रों के जिला अधिकारियों के साथ भारत नेपाल सीमा से संबंधित मुद्दों का आकलन करने के लिए बैठक करेंगे। अररिया में अमित शाह वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। कल अमित शाह पूर्णिया का दौरा करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय सेना को विविधता में एकता का श्रेष्ठ उदाहरण बताया है। पठानकोट में उन्होंने कहा कि सेना की यही भावना सामाजिक जीवन में भी सुदृढ़ होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि सिर्फ सीमाओं की रक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता, आर्थिक मजबूती और सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। भागवत ने कहा कि संघ किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या प्रचार की भावना से काम नहीं करता, बल्कि केवल राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर समाज के बीच सक्रिय रहता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मास्टरमाइंड विभव ऋषि समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा सरकार के साथ 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार 4 आरोपियों को पंचकुला कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बीच इस मामले में एक लेटर सामने आया है, जिसमें हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों को 7 महीने पहले ही ऐसे किसी संभावित बैंक घोटाले की आशंका का जिक्र है। सरकार को पिछले साल जुलाई में ही इस गड़बड़ी की भनक लग गई थी, जिसे लेकर वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने भी सभी विभागों को लेटर लिखकर अलर्ट किया था।